दोस्तों आइए आज का बहुत ही अपडेट लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आइए जानते हैं दोस्तों शिक्षा नियुक्ति से लेकर रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट के बारे में अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट करके माध्यम से बताया, तो उन ट्वीट को भी देखेंगे और ट्वीट में समझेंगे क्या कहे हैं उन्होंने। और लेटर भी देखेंगे जो आया है आपका अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये अपडेट देख लेते हैं। आज का अपडेट है 9 तारीख और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में अब जो सुप्रीम कोर्ट है आज आदेश आने वाला था वो कब आएगा, देखेंगे उनको पूरा खबर के साथ। देखिए ये जो शिक्षक नियुक्ति है उसकी परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब है, आइए दोस्तों दोस्तों ये खबर देखिए पटना से है कि खबर पटना से आपका है, कहता है कि जो राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे आपको पता है पेपर 1-2 लिया गया था आपको, और उस 120 और 100 नंबर का प्रश्न था। तो उसमें अब गया के जिले कार्यक्रम पदाधिकारी जो स्थापना है उसके कार्यालय के एक वायरल संशोधन आदेश में 10 अक्टूबर को रिजल्ट की संभावना जताई गई है। अब ये क्या खबर, मतलब आज 9 तारीख है, कल क्या कहा गया है कि कल 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से गया का वायरल हुआ संशोधन, इसमें लेटर स्थापना हुआ जिला कार्यक्रम के द्वारा। तो उस लेटर में 10 तारीख तक 10 अक्टूबर तक क्या हुआ, रिजल्ट जारी करने का वायरल हुआ है बात। अब वो लेटर क्या है उस लेटर को भी देखने वाले हैं। और इस जो संभावित तिथि है उसका जिक्र गया जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी जो स्थापना है उनके हस्ताक्षर से भी जारी संशोधन आदेश में किया गया है। अब ये भी एक बात है कि वो फर्जी भी हो सकता है, लेकिन फर्जी नहीं, वहां पर हस्ताक्षर भी दिए गए हैं। ठीक है। और इसके मुताबिक पहले 7 अक्टूबर को गया जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ था। तो ये कही गई है इस बात में। अब देखो क्या है मतलब इसका मामला, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं कि वो लेटर है कहाँ। तो ये रहा वो लेटर। अब देखो ये लेटर कहता क्या है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया, यही लेटर है जो जारी हुआ था जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि संशोधन के बारे में। अब दोस्तों इसमें कहा क्या, जैसे हस्ताक्षर के कार्यालय ज्ञापन जो 9/39 दिनांक 7/10/2023 जो 7/10/2023 को लेटर प्रकाशित हुआ। ठीक है, जो मैंने इसमें आपको अपडेट में बताया उसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो माध्यमिक 9 to 10 और उच्च माध्यमिक 11 to 12 अध्यापक नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्ति संबंधित कार्य हेतु दिनांक 8/10/2023 को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश में टंकन त्रुटिवश दिनांक 10/10/2023 को यानी कल का डेट को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना द्वारा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया है। और निर्धारण किया जाना अंकित हो गया है कि वस्तु निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पर त्रुटिवश उक्त तिथि का अंकन हो गया है। अब देखो मतलब यहाँ पर यही आपका इसमें अपडेट में कहा गया है कि सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपका जो रिजल्ट, तो मतलब मान लीजिए जैसे आपका रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में शंका है कि हमारा एग्जाम हो गया अब रिजल्ट कब आएगा, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद ट्वीट करके माध्यम से बताया कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आएगा। रिजल्ट जल्द आएगा और रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर के मध्य में, यानी 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो कल के अपडेट में हुआ क्या कि कल के अपडेट में फिर अपडेट आया कि 15 तारीख को अगर नहीं आया तो 15 से 16 तारीख के बीच में अवश्य ही आ ही जाएगा आपका रिजल्ट, ये कहा गया है। ठीक है, कल के अपडेट में। और आपके बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर भी क्या किया गया था, इसको भेजा गया था कि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, न्यूज आया था। तो उसको आप पोर्टल पर भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। और अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा किसका, एक रिजल्ट सबसे पहले आएगा, आपको पता है सबसे पहले रिजल्ट आएगा आपका 11 से 12 के अभ्यर्थियों का, उसके बाद 9 से 10 अभ्यर्थियों का, उसके बाद ही मिलेगा आपका 11 से 12 आपका फिर 1 से 5 अभ्यर्थियों का। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि अब 11-12 का आएगा, 9 to 10 का आएगा, 1 to 5 का आएगा, तो हमारा रिजल्ट आने में देरी लगेगा। नहीं, देरी नहीं लगेगा। हो क्या रहा है, बीपीएससी ने खुद बता दिया है कि जो हमारा रिजल्ट है वो बनकर तैयार है और रिजल्ट हम कभी प्रकाशित कर सकते हैं, आने की संभावना है भविष्य में। और रिजल्ट इसलिए फंसी हुई है
क्यों? क्योंकि बीएड धारी वाले ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो उस सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो आज उसकी सुनवाई है 9 तारीख की, जो मैं आपको आगे अपडेट दूँगा। और ये एक प्रॉब्लम है, और एक और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जब आपने क्या किया है, जब आपका ओएमआर शीट जब जारी किया है, तो ओएमआर शीट में किसी ने रोल नंबर छोड़ दिया है, किसी ने अपना साइन छोड़ दिया है, किसी ने अपना किसी ने अपना कुछ-कुछ बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ है जिसने छोड़ दिया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और जब तक इसको अब संशोधित नहीं करेगी, सुधार नहीं करेगी बीपीएससी, तो आपका कैसे रिजल्ट जारी करेगी, तो ये बताया गया है। अब इसी को लेकर यहाँ पर एक ये लेटर वायरल हुआ है कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, और आ जाएगी तो गया की तरफ से। अब ये सच है या झूठ? अतः देखिए, अतः लिखा हुआ है कि कार्यालय ज्ञापन जो 939 दिनांक 7/10/2023 को अंकित दिनांक 10/10/2023 को बीपीएससी द्वारा परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए। अब ये कहा जा रहा है, निर्धारित तिथि की जगह संभावित तिथि, यानी हो सकता है आएगा। अब इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। देखिए, कार्यालय जिला कार्यालय पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, और सभी जिलों को तो ये हस्ताक्षर दिया गया है, तो ये आपका सही ही है लेटर। अगर हस्ताक्षर नहीं होता तो हो सकता है ये फर्जी भी हो सकता था। अब आइए दोस्तों, जिससे देखिए आपको एक यहाँ पर दिखाते हैं अतुल प्रसाद का ट्वीट, जो आया था कल, आपका आया था रात में। अब अपडेट क्या कहता है अतुल प्रसाद के द्वारा कि इट हैज़ बीन फाउंड इन द अब यहाँ पर हम जो इस अपडेट है, इस अपडेट को हम हिंदी में समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, और इस अपडेट में डीवी के बारे में और साथ ही आपके बारे में किस चीज़ के बारे में कहा गया है, ये देख लेते हैं। देखिए, कहा है कि टीआरई डीवी की जाँच में पाया गया है। जब टीआरई का डीवी हुआ था, तो उस डीवी में पाया गया कि 11 से 12 9-10 का डीवी हुआ था, तो उसमें पाया गया कि जो अभ्यर्थी है उसमें गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे बहुत सारे अभ्यर्थी, किन्हीं का हो सकता है ऐसा डिजिटल साइन ही गायब हो गया, किन्हीं का ब्लैंक दिखा रहा है, किन्हीं का हो सकता है कि इधर-उधर रेसिडेंशियल कास्ट में, कास्ट रेसिडेंशियल में, ऐसे-ऐसे बहुत सारे उल्टे-पुल्टे, या फिर कोई गलत-गलत ही डाल दिए, या फर्जी किसी-किसी ने अपलोड कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी का एक कमेंट भी आया था, ठीक है? और उन्होंने सुधार के लिए माँग की थी, और डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे, ठीक है? नहीं किए थे, और इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। एक ये भी बात है, मतलब यह जानबूझकर भी किया गया था। तो यह डीवी को रोकने का एक कारण भी हो सकता है, ठीक है? तो यह डीवी को रोकने का एक कारण भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ये इन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन यह तय है कि इसका परिणाम गंभीर होंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा? बीपीएससी के अतुल प्रसाद ने चेतावनी दी है कि इसका परिणाम गंभीर होगा। आप लोग अगर जो फर्जी किए होंगे, फर्जी गलत वाड़े से अपलोड किए होंगे, फर्जी करके, उनके साथ गंभीर हो सकती है, उनको निकाला भी जा सकता है, ठीक है? पॉलिसी या कुछ भी किया जा सकता है, तो ये बात कही अगर आपने फर्जी अपलोड कर दिया है तो। अब जब आप डीवी के लिए डीवी के लिए अपलोड किए थे ऑनलाइन, जब रहे आप अपना फॉर्म भरे थे, तब आपने कुछ और अपलोड किया था, और अब जाइएगा ओरिजिनल के टाइम में डीवी करवाने, तो वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को गंभीरता से ली जा सकती है, तो इन्होंने खुद ट्वीट की करके माध्यम से बताया अतुल प्रसाद ने, ठीक है? चलिए, अब तो हमने ये अपडेट जान लिया। अब दोस्तों, साथ ही आपको एक और बात बता दें कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश जो है, वो कब आएगा? अब ये 9 तारीख आज है, तो आज आपका अपडेट आ जाना चाहिए। तो आएगा, अभी थोड़ा देर और टाइम लगेगा, तो इसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर एक इस तरह से देखिए ये लेटर है। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, इस तरह से फॉर्मेट में, इमेज में, इसको हम हिंदी करके समझ लेंगे। देखिए, कहता है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा यह सराहनीय होगा कि यदि रिकॉर्ड पर विद्वान अधिवक्ता जो हैं, यदि यह सराहनीय होगा कि यदि रिकॉर्ड पर विद्वान अधिवक्ता कारण सूची में सभी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामले के जो स्थगन की मांग नहीं करते हैं, तो ठीक है? यानी जो विद्वान जो अधिवक्ता हैं, जो भी अधिवक्ता वगैरह होंगे, वकील वगैरह होंगे, वो इस कारण पर, ये कारण जो आपका है बीएड वाला, तो इस पर अपनी कारण पर सूची नहीं करते हैं, सभी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। ये इन्होंने कहा, यह एक सराहनीय होगा। अब इसी को, यह दिनांक की दैनिक कारण सूची है, यानी 9/10/2023 को, तो आज आपका आ जाएगा ये, मतलब जो न्यूज़ होगा, और अगर न्यूज़ आएगा तो लाइव न्यूज़ आएगा, तो उसको आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वो लाइव न्यूज़ पाने के लिए, और आज जो आएगा तो आपको जल्द ही जल्द
पहले आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से वो अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए जो माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति एस बोपन्ना जो है उनका है, और यहाँ पर न्यायमूर्ति MS सुंदरेश, और ये देखिए 10:30 में ये भेजा गया था, यानी रात में ये आया था। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगला टॉपिक लेकर, और आगे का जो भी अपडेट आएगा उसको पाने के लिए चलिए फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको पाने के लिए, और सब लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी जान सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।